गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी के सामने आज हमारा नया टॉपिक इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस इंग्लिश का इम्परेटिव सेंटेंस हम आपके सामने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आप लोगों ने सुना होगा, जब आपके घर वाले कहते हैं ए इधर आओ, उधर जाओ, ये लेके आओ। कि मम्मी अगर आप नाराज है तो आपसे कहेंगे प्लीज़ गिव मी दिस बुक, दिस टी। मतलब कुछ भी आपसे जो है रिक्वेस्ट करके जब मांगेंगी तो वैसा सेंटेंस क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस। अगर आपसे आपका फ्रेंड कहेगा लेट अस प्ले द मैच, आओ गेम खेलें, ऐसा करके कोई चीज़ सेंटेंस बोलेगा तो ये क्या हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है ना। तो चलिए आज हम उसी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में आप एक चीज़ समझ लीजिए, उससे उन सेंटेंसों में क्या होता है कि वहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा यू रहता है, क्योंकि वहाँ पर कोई सब्जेक्ट दिया ही नहीं होता है। और जब भी इम्परेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं तो सामने वाले के लिए बोले जाते हैं। जैसे आप इम्परेटिव सेंटेंस किसका प्रयोग करेंगे, जैसे हम ही लोग हैं क्लास पे जाएंगे, क्या कहेंगे स्टैंड अप, सिट डाउन, ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, इन्हीं को हम आज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हों उन सभी से बहुत ही ज़्यादा विनम्र निवेदन है कि वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। देखिए, आप सभी लोग इम्परेटिव सेंटेंस का हम देखिए रूल्स ना लिखवा कर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि जिससे आप लोग सेंटेंस भी समझ जाएं और उसको कैसे चेंज करना है इनडायरेक्ट में। देखिए, ये आपका एक डायरेक्ट सेंटेंस है और ये भी आपका एक डायरेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए, इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले सबसे पहले तो आप इम्परेटिव सेंटेंस समझ लीजिए क्या होते हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि जिनमें आपको कोई, आपकी मम्मी आपसे रिक्वेस्ट करें या आपका फ्रेंड आपको कोई सजेशन दे, कहने का मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें से आपको क्या पता चले, ऑर्डर, एडवाइस, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, इन तीन चीज़ों का बोध हो तो वो आपके कैसे सेंटेंस कहलाएंगे, वो आपके जो है इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस ये जो कहलाएंगे, इनकी चेंजिंग क्या है। यदि सेंटेंस में ऑर्डर की भावना हो रही है, किसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को आदेश दे रहा है, जैसे स्टूडेंट को टीचर्स आदेश देता है, मम्मी पापा अपने बच्चों को कभी कभी रिक्वेस्ट करते हैं, कभी कभी एकदम गुस्से में बोलते हैं कि आपको ऐसा ही करना होगा। तो क्या हो गया, वहाँ पर ऑर्डर हो गया। ज़्यादातर मम्मी पापा और फ्रेंड क्या करते रहते हैं, ये सभी क्या करते हैं आपके साथ में, एडवाइस आपको देते हैं। और रिक्वेस्ट कौन करता है आपका, आपके छोटे बड़े भाई बहन और साथ ही साथ आपका मित्र भी रिक्वेस्ट करता है। ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें हो गई आपकी। तो देखिए, ये सेंटेंस क्या था, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, कॉमा इन्वर्टेड कामा। यहाँ पर जब ये कॉमा इन्वर्टेड कामा आया हुआ है तो इसको चेंज करने के लिए एक शर्त लगी हुई है। देखिए, करना क्या है कि जो आपकी ये जो आपकी वर्ब दी हुई है, इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग ज्यादातर वर्ब से होती है, मेन वर्ब से। तो जैसे इस सेंटेंस की स्टार्टिंग आपकी मेन वर्ब से हुई है, तो यहाँ पर ये जो आपका कंजक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, टू लगेगा। कंजक्शन आपका टू यूज होगा। सेड टू जो आपकी यहाँ पर वर्ब यूज की गई है, रिपोर्टिंग वर्ब की, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, इसकी जगह पर आपको या तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड लगाना है, या तो फिर आप एडवाइज्ड लगाएंगे, या तो फिर आप
रिक्वेस्टेड लगाएंगे। जैसी जहाँ की जो कंडीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर वो सेंटेंस कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। वह अपने मित्र से कहता है, क्या कहता है, वर्क हार्ड। तो अपने मित्र को क्या कर रहा है, वो सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। क्या करेंगे, सेड टू को कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। किसको दे रहा है, अपने फ्रेंड को। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, और फ्रेंड के बाद देखिए सिंपल सा है, इस कामा इन्वर्टेड कामा की जगह टू आ गया, और जो मेन वर्ब आपकी यहाँ पर दी हुई है उसको सेम टू सेम वैसे का वैसा ही हमें नोट कर देना है। समझ में आई बात? एक बार मैं और आपको बता दूं, सेड टू को आपको भाव के अनुसार चेंज करना है। जो सेंटेंस का भाव होगा उसके अनुसार सेड टू आप चेंज करेंगे। जैसे सेड टू को आपने चेंज किया एडवाइज्ड में, इसके बाद में कंजक्शन क्या यूज किया आपने, टू यूज किया, और देखिए सारे चीजें वही है ना आपकी। हाँ चलिए आगे देखते, दूसरा सेंटेंस जो हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सब्जेक्ट दिया है, मेन वर्ब दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया। जैसा कि यहाँ ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड दिया था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका कोई नहीं दिया। लेकिन यहाँ आगे इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए एक वर्ड आया है, ये बॉयज लिखा है। कह रहा है टीचर सेड, बच्चे जैसे क्लास में बैठे होते हैं और टीचर आया क्लास में तो बोलते क्या है, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे बोलते हैं। तो क्या करते हैं, बोलते हैं, तो उसके बाद टीचर क्या कहता है, सिट डाउन। लेकिन वो ये नहीं बोलता है कि बॉयज, लेकिन वो बोल किसको रहा है, सिट डाउन, बॉयज को ही बोल रहा है। इसलिए वो बॉयज क्या हो गया, उस टीचर के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो आपका द टीचर सेड, इस टीचर ने जो कहा वो किसको कहा, बच्चों को कहा। इसलिए जब हम इसका कन्वर्ट करेंगे तो देखिए लिखेंगे द टीचर। अब देखिए सेड है और बॉयज को कहेगा तो टीचर क्या कर रहा है, सिट डाउन, ऑर्डर दे रहा है। और जब ऑर्डर देगा तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड ही यूज करेंगे। तो द टीचर ऑर्डर्ड, अब किसको ऑर्डर दे रहा है, बॉयज को दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बॉयज यूज करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर बॉयज यूज करेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज, और देखिए ये कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, टू लग जाएगा, टू सिट डाउन, यहाँ पर आपका ये ऐड हो जाएगा। और इस प्रकार से ये सेंटेंस भी देखिए आपका कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज और समझ लीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, कहते हैं वोकेटिव केस का अगर नाउन आ जाए तो उस नाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो भैया वोकेटिव कोई और नहीं है, वो यही है। देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो बीच में आपका ब्लैक हो गया। देखिए आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पर जो बॉयज था, हमने अभी आपको बताया कि जो वोकेटिव केस का नाउन होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखिए हमने बॉयज था, यहाँ पर बॉयज, वोकेटिव केस का मतलब होता है कि ऐसा नाउन जिस चीज को हम क्या करें, इंडिकेट किया जा रहा हो, उसी चीज को इंडिकेट करके बताया जा रहा हो। जैसे यहाँ पर टीचर किसको इंडिकेट करके सिट डाउन कर रहे हैं, बॉयज को ही इंडिकेट करके सिट डाउन कर रहे हैं, इसलिए बॉयज ही इसका क्या बन गया, ऑर्डर्ड के बाद में बॉयज लगा करके इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और टू सिट डाउन आगे यूज कर लिया। इस तरीके से यह सेंटेंस आपका जो है कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इसी इंपरेटिव सेंटेंस के डू नॉट, नॉट टू इत्यादि का यूज, और इसके अदर रूल्स भी हम उसको समझेंगे बाय एग्जांपल्स। और तब तक के लिए आप सभी लोगों से हम सभी यही कामना करेंगे कि यदि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप उसे जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें बढ़ाएं, हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। और आप सभी लोगों को, यूपी बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं को, वैसे तो मालूम ही है, मेरी तरफ से आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। 16 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएँ, ऐसा ही डीके कोचिंग सेंटर आप सभी के लिए
ईश्वर से कामना करता है। इन सभी चीज़ों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।